दोस्तों, आज की दुनिया में जब भी युद्ध, हमला या कोई बड़ा धमाका होता है, तो उसका असर सिर्फ गोलियों और बमों तक सीमित नहीं रहता। उसका असर राजनीति, कूटनीति और वैश्विक रिश्तों तक जाता है। और इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं कतर की राजधानी दोहा पर, क्योंकि कल यानी 15 सितंबर 2025 दोहा में एक ऐसा इस्लामिक सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देशों के नेता इकट्ठा हुए। कारण इजराइल का वो हमला जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इस हमले में 5 हमास सदस्य और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यह हमला हुआ कहां? यह हमला हुआ एक सार्वभौमिक देश कतर की जमीन पर, जहां हमास के नेता उस समय शांति वार्ता और मध्यस्थता की प्रक्रिया में शामिल थे। यानी सीधा सीधा संदेश था कि इजराइल अब सिर्फ गाजा, लेबनान या सीरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वो किसी भी कोने में अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है। इस हमले ने कतर को झकझोर दिया और उसने तुरंत आपात बैठक बुला ली। दोहा में बुलाए गए इस सम्मेलन में अरब लीग और इस्लामिक देशों के मंत्री और नेता शामिल हुए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कतर ने साफ कहा, यह हमला हमारी संप्रभुता पर हमला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह सम्मेलन वाकई इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर यह भी सिर्फ पहले की तरह खोखले भाषणों और नारों का मंच बनकर रह जाएगा? दोस्तों, रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस सम्मेलन में मिस्र की तरफ से बड़ा बयान आया। मिस्र ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस्लामिक नाटो बनाएं। आपने नाटो का नाम तो सुना ही है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का वो सैन्य संगठन जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हैं। उसका एक नियम है, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो बाकी सभी देश उस हमलावर के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध में उतरेंगे। यानी एक देश पर हमला, सब पर हमला। तो मिस्र का तर्क यह था, अगर यूरोप और अमेरिका अपने लिए ऐसा गठबंधन बना सकते हैं, तो इस्लामिक देशों को भी मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ताकि अगर किसी एक मुस्लिम देश पर हमला हो तो बाकी सारे देश उसकी रक्षा के लिए आगे आए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वाकई इस्लामिक नाटो बन पाएगा? क्योंकि यह विचार नया नहीं है। पिछले कई दशकों से यह बात बार बार उठती रही है। मीटिंग्स होती हैं, भाषण होते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कारण साफ है, क्योंकि जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनकी डोर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की मुट्ठी में बंधी है। देखिए ना, दोहा में सम्मेलन चल रहा था, इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे थे, और ठीक उसी समय कतर के शेख अमेरिका में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर रहे थे। सोचिए जरा, जो शख्स ट्रंप के साथ बैठकर घंटों बातें करता है, डिनर करता है और फिर कहता है डिनर बहुत अच्छा था, क्या वो शख्स वाकई इजराइल के खिलाफ जाएगा? यही वजह है कि कई लोग कहते हैं ये सम्मेलन सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को शांत करने के लिए। असलियत में इन बैठकों से निकलता कुछ नहीं है। आज तक जितनी भी इस्लामिक समिट्स हुईं, उनका नतीजा सबके सामने है, कुछ ठोस कदम नहीं। इसीलिए ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि इस्लामी देश खोखली भाषणबाजी छोड़ें और इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। एक संयुक्त अभियान कक्ष बनाएं, जहां से इजराइल के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई जाए। लेकिन क्या बाकी देश ऐसा करेंगे, या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? दोस्तों, मिस्र ने तो यहां तक कहा कि आज हमला कतर में हुआ है, कल तुर्की पर होगा। मिस्र का दावा था कि इजराइल अब अंकारा में मौजूद हमास नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यह चेतावनी सुनकर तुर्की ने भी कड़े तेवर दिखाए। कतर ने साफ कहा, अगर इजराइल तुर्की की संप्रभुता पर हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये देश सुधर गए हैं? क्या सचमुच ये एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? ईमानदारी से कहूं, मुझे शक है। अब सुनिए आज का ताजा अपडेट। दोहा सम्मेलन में सभी देशों ने
इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। लेकिन किसी देश ने खुलकर यह नहीं कहा कि वह इजराइल से रिश्ते तोड़ेगा या उस पर युद्ध छेड़ेगा। फाइनल बयान में सिर्फ इतना लिखा गया कि सभी सदस्य देश मिलकर वैधानिक और कूटनीतिक उपाय करेंगे, यानी भाषण, निंदा, चिंता और कुछ नहीं।